हाय गाइस, साधना निटिंग चैनल पे वेलकम। आप मेरी चैनल देखिए। मैं अस्तर वाला ब्लाउज़ बहुत आसान विधि से आपको समझा रही हूँ। बहुत आसान मेथड सीखिए। स्टार्ट। देखिए गाइस, मेरे पास नाप का ब्लाउज़ है। ये इसका आपके पास ब्लाउज़ होना चाहिए। आपको जिस नाप का बना रहे हो वो ब्लाउज़ अपने सामने रख लीजिए, उसको नाप लीजिए। तो सबसे पहले आप सीना नाप लीजिए। बहुत आसान तरीका, सीना नाप लीजिए और लंबाई नाप लीजिए। उसके बाद आप बस शोल्डर का नाप ले लेंगे। बस 3 नाप आप ले लेंगे तो आपको ब्लाउज़ बनाने में आसानी होगी। ये मैंने ब्लाउज़ का नाप ले लिया है। अब मेरे पास ये अस्तर का कपड़ा है, ये मैंने ऐसा बिछा लिया है। 2 फोल्ड में मैंने बिछा लिया है। 80 सेंटीमीटर अस्तर है। अब इसको मैं सबसे पहले अस्तर काटूंगी, फिर इसी नाप को मेन कपड़े पे रख के मैं काटूंगी। अब ये मैंने अस्तर में सबसे पहले मुझे पीछे का पोर्शन निकालना है, तो मैं 15.5 इंच का, मुझे तैयार 14.5 चाहिए तो मैं 15.5 पे निशान लगा लूँगी। दोनों तरफ से लगाऊंगी ताकि आपका नाप सीधा लगे। ये मैंने ऐसा लगा लिया। स्केल की सहायता से आप इसको इस तरह से खींच लें, ठीक है। अब ये आपका पीछे का हो गया। और ये आपके पास थोड़ा कपड़ा बचा है तो आपको इसमें भी नाप लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये कपड़ा आपको कितना चाहिए, 12 इंच का चाहिए। तो आप 12 इंच इस तरह से ये ले लेंगे, ठीक है। अब मैंने दोनों तरफ का नाप लिया। अब इसमें तीरा अलग से जुड़ेगा 3 इंच का, तो ये 15 हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें तीरा जोड़ना है, इसलिए इसको छोटा ले लिया है। अब तीरा बनाने के लिए सबसे पहले मैं गले पे नाप लगाऊंगी। तो गला 3 इंच का लेना है। ये इस तरह से 3 इंच का मैंने गला ले लिया। ये मुड्ढा लेना है 14 इंच का, मुड्ढे तीरा कहते हैं जिसको। ये 14 इंच ले लिया मैंने। इसके बाद ये आर्म होल्स का नाप लगाना है 6.5 इंच। ये 6.5 इंच का मैंने आर्म होल्स ले लिया और इस तरह से इसको मैं तैयार निशान लगा लूँगी। ये गले का है तो मुझे गला डिज़ाइनर चाहिए है 10 इंच का। तो मैं पूरा पहले इस तरह से गले को चौक कर लूँगी। 10 इंच पे इसका निशान लगा दूँगी ये, और इसको इस तरह से कर लेंगे। अब जब मैं अस्तर पे काटूँगी तब इस गले को अपन रेडी करेंगे। अब इसको मुड्ढे की तरफ से अपन को आधा इंच गिराना है इस तरह से, ये ठीक है। ये मुड्ढे की तरफ गिराना है, सॉरी मैं गले की तरफ गिरा रही। ये मुड्ढे की तरफ इस तरह से। और 1 इंच आपको ऊपर लेना है आस्तीन में और आधा इंच नीचे लेना है। तो इस तरह से ये आपका पीछे का हो गया और ये पीछे का हो गया। और आधा इंच आपको गहराई वाला लेना है, ये आगे का हो गया आपका, ठीक है। और ये सीना का नाप हो गया आपका। तो आपको रेडी 11 चाहिए तो आप यहाँ निशान लगा लेंगे। और कमर आपको 9 इंच की चाहिए है, 36 इंच कमर है तो आप इधर 9 का लगा लेंगे। तो ये आपको रेडी चाहिए है, ये आपको रेडी चाहिए है। और ये आपका मार्जिन है, ये आपका मार्जिन है। इस तरह से आप देख लीजिए। आप 2 फोल्ड में आप इसको काटेंगे। अब ये आपका आगे का है तो आगे का गला आपको वही का वही निशान लगाना है, पर आगे आपको गला छोटा रखना है 5 इंच का ये। तो आप इस तरह से ऐसा कर लेंगे।
आगे का गला, ठीक। और ये इस तरह से आप मुड्ढे पे भी 6.5 का निशान लगाएंगे ये, और इस तरह से मोड़ देंगे। इसमें आपको गहराई लेना है तो ये आपका बाहर से जाएगा, ठीक। वही आपको निशान लगाना है मार्जिन का प्लस सिलाई का। इस तरह से ये आपका अस्तर कट गया है। अब इसी अस्तर को आप इस पे रख के काट लेंगे। अस्तर पहले ऐसे काट लें आप, बाहर से आप पहले इस कपड़े को निकाल दें। और फिर इस तरह से आप फोल्ड कर लें ताकि आपका आस्तीन एक सा कट जाए। ये पहले आप गहरा काट लेंगे और इस हिस्से को आप अलग कर लो। ये आप इस हिस्से को आपने अलग कर लिया। ये अब ये आपका पीछे का कट गया। अब जब आप डिज़ाइन बनाएंगे कोई सी भी, कौन सी बनाओगे, ऐसी बनाना क्यों, इस तरह से आप डिज़ाइन कर लेंगे। जब इसको अस्तर पे, अब इसी को कपड़े पे रख के आप काट लें। ये आपका मेन कपड़ा है। अब इसको आप इस तरह से ही, जैसा आपने अस्तर किया था उसी तरह से इसको आप डबल फोल्ड में इस तरह से आप कर लेंगे। कपड़े को अच्छे से आप प्रेस कर लेंगे। इस तरह से आप अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अगर आपको कुछ दिक्कत होती है, आप नए हैं, तो आप पिन भी लगा सकते हैं कपड़े को, कि ताकि वो इधर उधर ना खिसके। अब इस तरह से आप इसको रखेंगे। ओपन साइड में आप नीचे का हिस्सा रखेंगे, ओपन साइड में। ओपन साइड में। और ये बॉर्डर को आपको निकाल देना चाहिए। मैं नहीं निकाल पाई हूँ तो मैं उसको आगे बढ़ा देती हूँ ताकि मैं बाद में इस बॉर्डर को निकाल दूँगी, ठीक है। तो इस तरह से ऐसा रखो और पिन कर लो। अगर आपको थोड़ा सिलने में दिक्कत है, काटने में दिक्कत है, या कोई स्लिप हो रहा है कपड़ा, तो आप पिन कर लें। और बाकी यहाँ एग्जैक्ट नाप लगाएं। जो भी आपने अस्तर काटा है बस उसी के नाप से आप इसको ऐसा ड्राइंग बना लें, ऐसे, और इसको एग्जैक्ट आप निकाल लें। और गला आपको काटना नहीं है, अस्तर पे पहले आपको इसको इस तरह से सिल के पलटना है, ठीक है। और आपको अगर थोड़ा बड़ा चाहिए है तो आप 1 इंच और बढ़ा सकते हैं। ये सब आप अस्तर पे ये इसका बॉर्डर इस तरह से आप निकाल लें, ठीक है। ये आपका ब्लाउज़ का पीछे का भाग कट गया, देख लीजिए। ये इस तरह से आप काट के और ऐसा रख लें। जब आप सिलाई करेंगे तो इस तरह से इसको रख के ये पूरा सिल लेंगे आप, और इसको पलट देंगे। तो ये आपका पीछे का पल्ला कट गया। अब आप आगे का पल्ले पे आ जाएं। ये आगे का पल्ला है आपका। आप इसको इस तरह से रखें। ये बॉर्डर से आप थोड़ा आगे लें ताकि आप बॉर्डर निकाल सकें, इस तरह से।
हाँ चिल्लाए कोई आ गया होगा अंदर में। इस तरह से ये आप आगे का भाग भी आपका इस तरह से कट गया। ये इस तरह से आप अब ये दोनों को जब गले को आप सिलेंगे तब इस तरह से करेंगे। जब सिलाई करते समय स्लीव्स काटेंगे, ये जो कपड़ा बचा है इसमें आपकी स्लीव्स आ जाएंगी बहुत आसान से। ठीक।